वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और शाही खानदान के अफराद ने इस्तकबाल किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कसरे लोसेल जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। उधर कतर के साबिक अमीर शेख हम बिन खलीफा अल सानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, शाही खानदान और दीगर हुकाम शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। वफाकी आईनी अदालत ने केस में हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। केस दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया है जिसका फसाने में जिक्र न था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। नई गज डैम की तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने नई गज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले में लिखा कि हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखते हुए बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल, वापडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। डैम की तामीर के मुआहदे में तय तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में वापडा फैसला करे। कॉन्ट्रैक्टर की खिलाफ वर्जी पर वापडा दोबारा टेंडर जारी करने पर आजाद होगा। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। कशीदगी अरूज पर अमेरिकी जंगी तैयारों की मुसलसल 5वें रोज ईरान पर बमबारी। अमेरिकी फौज ने इस बार पहले से ज्यादा ईरानी मकामात को निशाना बनाया। कुशम, सीरक, बंदर अब्बास, जासिक, बुशहर, खुरम शहर में जोरदार धमाके। खुंदाब, बंदर महाशिर, बहबान, अंदमेशक, दर्जफोल, आबादान भर भी बमबारी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंग में पहली बार फजाई और समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरानी फजाई दिफाई निजाम और रेडार साइट्स को तबाह कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। कार्रवाई का मकसद बहरी गुजरगाहों को महफूज बनाना है। तिजारती जहाजों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को कुचलना है। ईरान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों से एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। ईरान की खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स की बरसात। कुवैत, बहरीन, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले के बाद असलहा डिपो में आग लग गई। उर्दन फौज का फजाई हदूद में 4 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर तैयारों के हैंगर पर मिसाइल हमले। अमरीकी ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन पर हमलों के बाद मुतासरा मकामात से धुआं उठता रहा। ईरान ने कुवैत में 2 फौजी अड्डों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। कुवैती हुकाम की शिमाल में सरहदी मराकिज पर हमले और नुकसान की तस्दीक। कहा कि कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमले में अमले का एक रुकन जख्मी हो गया। कुवैत ने ईरानी हमलों को मुजरिमाना जहरियत करार दे दिया। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीका के 3 फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। अमेरिका की कुवैत में अपने 3 फौजियों की हलाकत के ईरानी दावों की तरदीद। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी एहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उधर कुवैत में ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के अपने जर्नैलों पर संगीन इल्जामात। बेस में हिफाजती और हमले के दौरान इनखला के लिए इंतजामात गैर मुनासिब करार दे दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों का कहना है कि आला कमान ने शैबा बेस पर ईरानी हमलों की इंटेलिजेंस वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। खतरे के बावजूद एहलकारों को शैबा बेस पर तैनात रखा गया। 1 मार्च को ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे।
अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफवर्जी की। अमेरिका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया। ईरान ने कहीं भी हमलों में पहल नहीं की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुफाहमती यादाश्त शदीद बहरान का शिकार है। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक को जवाब देना चाहिए। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ के दिफा के तहत की गई। ईरान को दिफा पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि सुप्रीम लीडर या ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने पर दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत पर हमले की सूरत हाल में फैसला कुन रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएंगे। पार्लियामेंट और सुप्रीम काउंसिल को फौरी तौर पर कानून साजी करे। अमरीकी सदर ने ईरानियों को धोखेबाज और बीमार ज़हनियत का हामिल करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरानियों ने मुआहदे पर इत्तेफाक करने के 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया। हमलों से चंद मिनट कबल ही डील पर रजामंदी जाहिर की और फिर वादा खिलाफी कर दी। गुज़िश्ता रात हमने ईरान पर शदीद बमबारी की, मिसाइल, ड्रोन साइट्स और रेडार्स तबाह कर दिए। ये दावा भी किया कि ईरान का अबनाए हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। बहरी गुजरगाह तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुली है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ तरक्याती ज़रूरत नहीं बल्कि इस्लामी जिम्मेदारी भी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में मुनक़िदा OIC ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद उनकी तरक्की और माशी शिरकत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का माशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़वातीन को इज़्ज़त, हुकूक और कानूनी शनाख्त अता की। OIC की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी से निभाएंगे। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर पाउलो डोमिंगोज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत। कारोबारी ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान पुर्तगाल बिजनेस फोरम कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। फार्मास्यूटिकल, तवानाई, आबी वसाइल, हेल्थ और डिजिटल जिद्दत में इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान में नौजवान पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मद्दाह हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतल्लिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अजाब भुगत रहे हैं। विफाक सूबे के आइनी और माली हकूक भी अदा नहीं कर रहा। मज़ार कायद के इतराफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर का कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। लाइनजेरिया और खुदादाद कॉलोनी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध बोले कि मज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं। मज़ार कायद हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है। वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान बोले कि कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन सकाफती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया।
उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाजों को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2220 पॉइंट्स की गिरावट रिकॉर्ड, इंडेक्स की 1,80,021 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से एशियाई स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1315 पॉइंट्स की गिरावट, जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 669 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। शंघाई स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 82 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई।